आज की इस वीडियो में हम बहुत ही काम की बात करने वाले हैं और वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई कटा फटा नोट है, रंगीन नोट है, आपकी पॉकेट में धुल गया है, तो आप उस नोट को कहां पर और कैसे बदल पाएंगे और क्या इसका प्रोसेस है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हमारे थ्रू आपको मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जाने अनजाने में या फिर किसी भी धोखाधड़ी से आपके पास कोई भी कटा फटा रंगीन नोट आ जाता है तो आपके दिल में एक बेचैनी हो जाती है कि अब आप इस नोट का क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट में इस नोट को कोई भी लेने वाला नहीं है। तो इस नोट को आप कहां पे चेंज कर पाएंगे और कैसे बदला जाएगा, वो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जितने भी नोट होते हैं, जैसे कि गंदे फटे हुए नोट, जले हुए नोट, और आपकी पॉकेट में अगर कोई भी नोट धुला हुआ है तो जो हल्का सा नोट हो जाता है, वो इस प्रकार के जितने भी नोट्स होते हैं उन नोट्स को कुछ कैटेगरीज में आरबीआई ने बांट रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 के बारे में, जो कि होती है सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड नोट वो होते हैं जैसे कि हल्के गंदे फटे हुए नोट, या फिर आपके पॉकेट में कोई भी नोट धुल गया जिसकी वजह से उस नोट की जो क्वालिटी है वो हल्की सी पड़ जाती है, या फिर आपके नोट पर कोई कलर लग चुका है, तो इस प्रकार के जो नोट्स होते हैं वो सॉइल्ड नोट कहलाई जाते हैं। कैटेगरी नंबर 2, म्यूटिलेटेड नोट्स। म्यूटिलेटेड नोट वो होते हैं जैसे फटा हुआ नोट, किसी भी नोट का हल्का सा कोई पार्ट मिसिंग है, यानी कि कोई भी एक नोट है जिसका एक टुकड़ा आपके यहाँ से गायब हो चुका है, और बहुत ज़्यादा गंदा नोट, धुला हुआ नोट, इस प्रकार के जो नोट्स होते हैं वो म्यूटिलेटेड नोट्स कहलाए जाते हैं। और कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं एक्सेसिवली सॉइल्ड नोट। ये नोट वो होते हैं जैसे कि कोई नोट जल चुका है, आधा जल चुका है, आधे से ज़्यादा जल चुका है, या थोड़ा बहुत जला हुआ है, उसका एक पार्ट मिसिंग है, बहुत ज़्यादा गुंजला हुआ है। अगर आपकी पॉकेट में कोई भी नोट ऐसा धुला है कि बार बार धुल चुका है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इस प्रकार के जितने भी नोट्स होते हैं वो सब एक्सेसिवली सॉइल्ड नोट कहलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के जितने भी नोट्स हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऐसा नोट आ जाता है किसी भी धोखाधड़ी से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको दिमाग अपना खपाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ले जाकर आधे रेट में, आधे से कम के रेट में आपको बिल्कुल भी बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने आपके पास एक मौका दिया है। आरबीआई ने आपके लिए एक सहूलियत पैदा की है, क्योंकि आरबीआई ने आम जनता के लिए इसके नियम बना रखे हैं कि किस किस प्रकार से आप अपने नोट को रिफंड कर सकते हैं बैंक में जाकर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भारत के आप किसी भी बैंक में जाकर अपने नोट को चेंज कर सकते हैं और बैंक आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। बाई चांस कोई भी बैंक आपको फटे हुए नोट को चेंज करने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ आरबीआई के पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। उस बैंक को फटे हुए नोट न बदलने के जुर्माने में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब हम बात करते हैं फटे हुए नोटों को चेंज करने की पॉलिसी के बारे में, यानी कि एक बार में मैक्सिमम 20 नोट ही आप चेंज कर सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो 5,000 तक की हो सकती है। अगर आपके पास इतने नोट हैं कि उनकी जो वैल्यू बन रही है, यानी कि जो नोट है काउंट करने के बाद आपके अगर 5,000 से ऊपर के बनते हैं, तब आपको बैंक को सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आपके पास 5,000 तक के या 5,000 से कम के नोट हैं, तब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, बैंक आपसे कुछ भी नहीं लेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी 20 नोटों की क्वांटिटी बताई है कि एक बार में आप मैक्सिमम 20 नोट ही बदल सकते हैं, जिनकी वैल्यू 5,000 तक की होनी चाहिए। ये काम आप पर डे कर सकते हैं। एक दिन के अंदर मैक्सिमम 20 नोट और उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5,000 होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे नोट हैं जिनको आप एक दिन में, जिनको बैंक एक दिन में नहीं ले सकती है, तो आप 5-5 हज़ार रुपए करके आप पर डे बैंक में जमा कर सकते हैं और उनसे रिफंड ले सकते हैं। फटे हुए नोटों को बदलने के लिए आपका ये जरूरी नहीं है किसी बैंक में आपका अकाउंट हो। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, तब भी आप किसी भी बैंक में जाकर आप अपने नोटों को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टली जाकर अपने अकाउंट में उस नोटों को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उनका जो पैसा है वो सीधा बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अभी हम बात करते हैं कि आरबीआई के अनुसार रिफंड क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपके पास 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के जो नोट हैं, अगर वो 50% डैमेज हो चुके हैं, यानी कि 50% उनका पोर्शन बाकी है, तो आपको उन नोटों का फुल रिफंड मिलेगा। और अगर 50% से कम का उनका अच्छा हिस्सा बाकी है, तो हो सकता है कि आपके वो नोट रिजेक्ट कर दिए जाएं। 50 रुपए या उससे अधिक तक के फटे हुए नोट का सही पोर्शन अगर 40% तक है, वो नोट बैंक या आरबीआई के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर 50 रुपए या उससे अधिक तक का नोट कोई आपके पास ऐसा फटा हुआ है जिसका पोर्शन 80% से ज्यादा सही है, तो उसकी आपको फुल वैल्यू मिलेगी। ना तो आरबीआई उस नोट को रिजेक्ट करेगा और ना ही बैंक उसको रिजेक्ट कर पाएगा। यानी कि जितने भी फटे हुए नोट आपके पास हैं, उनका जो वैल्यू अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपको बैंक के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फटा हुआ नोट आपके पास ऐसा है जिसका 50% पोर्शन खराब हो चुका है और 50% पोर्शन बिल्कुल सही है, तो वो नोट बैंक को बदलना ही पड़ेगा, उसका फुल रिफंड आपको मिलेगा। अगर 50% से ज्यादा नोट का हिस्सा डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, फट चुका है, जल चुका है, तो हो सकता है कि वो नोट बैंक आपका रिजेक्ट कर दे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा, आपको आरबीआई के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपका वो नोट चेंज हो सकता है और उसका आपको रिफंड भी मिल सकता है। और इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ कि अगर आपके पास 3 से ज़्यादा अधिक के टुकड़े का नोट है, यानी कि एक नोट के 3 से ज़्यादा अधिक टुकड़े हो चुके हैं, उस नोट को बैंक बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको आरबीआई के ऑफिस पे उसका रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपने लिफाफे में आपका बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड, आपका नाम, उस सब दर्ज करना होगा, जिससे कि आरबीआई डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर पाए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप आरबीआई के ऑफिस पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर अपने फटे हुए नोटों को दिखाएंगे और वहां से आपको आपका जो नोटों का रिफंड है, आपकी जो नोट की जो वैल्यू है, अगर आपका नोट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है तो हो सकता है कि कुछ आपको कट पिट कर आरबीआई की तरफ से आपको पैसा वापस कर दिया जाए। तो ओवरऑल कटे फटे नोटों को बदलने के बारे में आप ऐसा समझ सकते हैं कि 50% तक का नोट अगर आपका डैमेज हो चुका है तो आपका इजीली बैंक रिफंड कर देगी, इजीली बैंक में जाकर वो चेंज हो जाएगा। और कोई भी नोट के आपके बहुत ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं, उसके लिए आपको आरबीआई को रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, या फिर आप आरबीआई के ऑफिस में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप अपने नोटों को जाकर बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।